Yes, good afternoon all of you. So today we are taking revision of chapter 1 and 2 in maths और हम लोग पहले सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, पहले भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी चीज़ में जब मैथ्स के अंदर कहीं पे भी इक्वेशन वर्ड आता है ना, मतलब वहाँ पे इक्वल्स टू होगा. ठीक है, इक्वेशन वर्ड आता है मतलब वहाँ पे इक्वल्स टू होगा ही होगा, अंदर, बाहर इक्वल्स टू नहीं. ठीक है, वो तो हम लगाते हैं स्टेप्स के लिए. ठीक है, आप इक्वल्स टू क्यों लगाते हो? जब आप स्टेप चेंज होता है तो आप इक्वल्स टू लगाते हो. लेकिन यहाँ पर अंदर इक्वल्स टू कहीं पे भी होगा, पहले नंबर के बाद कहीं पे भी इक्वल्स टू हो सकता है, मतलब इक्वेशन है. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं. वहाँ पे आपको वेरिएबल एक ही दिख रहा होगा. वेरिएबल का मतलब होता है ABCD XYZ है. ठीक है, ABCD A to Z से लेके कोई भी एक लेटर होगा. तो देखो यहाँ पे X है, यहाँ पे T है, यहाँ पे X है, यहाँ पे भी X है. एक ही वेरिएबल होगा. और लीनियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस वेरिएबल का पावर 1 होगा. उस वेरिएबल का पावर देखो सब में, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? X, पावर क्या है? कुछ नहीं है मतलब 1. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? T, पावर में कुछ नहीं है मतलब. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? X, पावर में कुछ नहीं है तो 1. यहाँ पे वेरिएबल X है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है. ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का मतलब हो गया. अब हम सॉल्व कर रहे हैं. आपको क्या सॉल्व करना है? सॉल्व द इक्वेशन. लेकिन इक्वेशन में सॉल्व क्या करना है? इक्वेशन में सॉल्व करना है आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. क्या करनी है? वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. वेरिएबल क्या है? यहाँ पे X, आपको X की वैल्यू निकालनी है. तो X की वैल्यू कैसे निकाले? देखो हमारे पास यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू लिखा हुआ है. बीच में इक्वल्स टू का मतलब होता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है, उसके राइट हैंड साइड में भी कुछ है. ठीक है, लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल्स टू के राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो है राइट हैंड साइड. इक्वल्स टू के जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल्स टू के जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसे कहते हैं राइट हैंड साइड. ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है. लाइक टर्म का मतलब होता है जो सॉल्व हो रहा है. जो टर्म्स, जो नंबर एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकते हैं उसे लाइक टर्म कहा जाता है. ठीक है, तो देखो ये x वाले टर्म है और ये सिर्फ नंबर है. सिर्फ नंबर को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. ठीक है, और यहां जो नंबर दिख रहा है ना वो वेरिएबल से पहले दिया हुआ है. जो वेरिएबल से पहले नंबर होता है ना उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है. ठीक है, तो देखो ये कोएफिशिएंट है 3, ये क्या है 2, ये भी कोएफिशिएंट है. और ये सिर्फ नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है. तो ये क्या है? कहाँ ध्यान है शर्मा जी? कहाँ ध्यान है? नहीं, वहाँ ध्यान नहीं है. आप यहाँ पे देख के कुछ सोच रहे थे. ये कांस्टेंट है. सिर्फ नंबर को कांस्टेंट कहा जाता है. ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है? लाइक टर्म्स कौन से हैं. लाइक टर्म क्यों? क्योंकि हमको प्लस माइनस करना है उनको. ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इन दोनों में x है. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. लाइक टर्म का मतलब इनको सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब हर चीज़ का मतलब है. लाइक टर्म क्यों ढूंढ रहे हैं? सॉल्व करने के लिए. सॉल्व में करेंगे क्या? प्लस या माइनस होगा. ठीक है, लेकिन भाई इनको सॉल्व करने के लिए दोनों टर्म्स आपको एक तरफ चाहिए. आपको दोनों के दोनों नंबर एक तरफ चाहिए. या दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों नंबर राइट हैंड साइड में होने चाहिए. लेकिन आप चेक करो, आपका एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा नंबर, तो सॉल्व नहीं हो सकता. सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या करेंगे? इस नंबर को मैं वहां लेके जाता हूं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड आता है, साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाएगी. कोई भी नंबर का जब साइड चेंज होता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है. साइन चेंज हो जाता है मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर. तो देखो ये 2x का साइन क्या है? 2x का साइन है प्लस, इसके आगे वाला प्लस, ये वाला प्लस तो इसका है. कभी भी नंबर का साइन उससे पहले लिखा होता है. तो 2x से पहले तो कोई साइन दिख नहीं रहा है आपको, मतलब प्लस का साइन है. तो ये वहां जाएगा क्योंकि ये 2x कहाँ है? राइट हैंड साइड है. ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये प्लस 2x से क्या हो जाएगा? ये उधर चला गया माइनस 2x. फिर आप क्या लिखोगे? बाकी सब सेम लिख दो. इक्वल्स टू लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस 18. प्लस 18 को 18 लिख दो. अब प्लस 18 लिखोगे तो भी गलत नहीं. अब देखो इसको माइनस करोगे, 3x माइनस 2x 1x. ठीक है, 3x में से 2x चले गए तो 1x बचेगा. तो हम यहाँ पे 1 लिखते नहीं आगे, आपको लिखना है तो लिख सकती हो. ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई? 18. ये आ गया. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स क्या है, ध्यान देना. अभी थर्ड सम में पूछूंगा आपसे लाइक टर्म क्या है. देखो ये दोनों लाइक टर्म है.
क्योंकि दोनों में t है, और ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों नंबर है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो पहले हम लाइक टर्म सॉल्व करें, लेकिन लाइक टर्म सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, दोनों टर्म या तो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों टर्म राइट हैंड साइड में होने चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, प्लस 3t यहां लेके आओ। देखो यहां पे ऑलरेडी 5t है, प्लस 3t इस साइड आएगा तो फिर इक्वल्स टू लिखो। अब ऑलरेडी -5 तो राइट हैंड साइड में है, और ये -3 को वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, +3। तो 5t - 3t 2t, और माइनस प्लस, क्योंकि देखो ये तो सिंपल सा माइनस हो रहा था, हमने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों नंबर की साइन चेक करनी है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आपको क्या बोलता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आपको क्या बोलता है कि आप साइन चेक करो और साइन लिखो नहीं। अगर माइनस आता है तो माइनस करो, प्लस आता है तो प्लस करो। जैसे अभी हमने साइन चेक किया, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो साइन चेक करके पहले साइन लिख देते, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उसमें साइन चेक करो लेकिन साइन लिखना नहीं है। माइनस प्लस माइनस, माइनस करो, माइनस लिखना नहीं है। तो 5 में से 3 गया 2, और बड़े नंबर के आगे साइन कितनी है, मैंने 5 में से 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस प्लस क्या आया, माइनस आया, इसलिए मैंने 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, और बड़े नंबर के आगे कौन सी साइन है, ठीक है। अब आप ये 2 जो है वो डिवाइड में ले जाओगे, तो t इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 2, दैट इज माइनस। फिर गाइस ये देखो, अब सबसे पहले ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो। अच्छा, 3 के बाद ब्रैकेट बना हुआ है, तो 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की। ठीक है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है, मतलब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × x 3x। फिर देखो हमेशा याद रखना, जब कभी किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले उनकी साइन चेक करनी होती है। जब कभी किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले उनकी साइन चेक करनी होती है, साइन चेक करके साइन लिखनी है। आप बोलोगे सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी तो आपने साइन चेक किया था, लेकिन मैंने साइन लिखा नहीं था। मल्टीप्लाई में आपको साइन चेक करके साइन लिखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको साइन पहले नहीं लिखना होता है, लास्ट में लिखना होता है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे देखो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 3 का साइन क्या है, प्लस का, 1 का साइन क्या है, प्लस माइनस, तो ये माइनस लिख दो क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले साइन लिख दो, अब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा देन +7। आया समझ में? सो गाइस अब देखो 8x + 4 = ये दोनों लाइक टर्म है ना, ये दोनों नंबर है ना, और ये दोनों नंबर एक ही साइड में, राइट हैंड साइड में है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन चेक करो, माइनस प्लस, तो माइनस लिखना नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, माइनस करना है। तो 7 में से 3 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, अब ये सिंपल टर्म आ गया, इसकी तरह आ गया। देखो अब लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन 3x उस तरफ है, उसको यहां ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड चेंज, साइन चेंज। फिर ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। अब 3x को मैं यहां लेके आया, तो यहां वाला नंबर एक वहां लेके जाओ, तो वहां ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, और ये +4 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 5x, 4 - 4, तो x = 0/5, 0/5 आया समझ में? ओके, ये वाला देख लो, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, सब कनेक्टेड सम्स ही हैं। अब देखो ये मैंने x का x लिख दिया, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, 4/5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के साथ, 5 को नहीं, क्योंकि 4 न्यूमरेटर में दिया हुआ है और ये नंबर भी न्यूमरेटर में, 5 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 × x 4x, फिर 4 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, 4 की साइन क्या है, 10 का साइन क्या है, प्लस प्लस, 4 10 जा, तो अब मैंने मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने क्या किया, साइन चेक करके साइन लिखा, ठीक है। मैंने प्लस 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 आया तो मैंने पहले प्लस लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 5 का 5 सेम लिख दोगे।
अब ये फाई आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, सर 5 8 40। वो कब होता है, जब यहाँ पे इनटू होता। तो अगर बीच में दो नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो आप नीचे से कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये 5 आएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 5x, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया, ये सेम लिख दो 4x प्लस 40। अब देखो फर्स्ट की तरह आ गया सम। अब ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो 4x को मैं यहाँ ले लूँ, माइनस 4x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू और ये प्लस 40 का प्लस 40। तो 5x माइनस 4x इज x इक्वल्स टू। आया समझ में, क्लियर है ये? ओके, पॉज करो। चलो नाउ सी गाइस 8th सम, चलो पे अटेंशन। अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, ये दोनों लाइक टर्म है, ध्यान कहीं और है, और हाँ ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, यहां ध्यान होना चाहिए सबका भाई, ठीक है। इन दोनों में x x है, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं ये वाले। तो एक काम करते हैं, पहले 7/15 को यहां ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये प्लस 7/15 इस साइड आएगा तो ठीक है, और प्लस 1 वहां जाएगा तो अब देखो काफी बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है, जैसे मैंने अभी बोला नहीं इक्वल्स टू, तो भाई ये नंबर यहां से यहाँ आया, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू लिखना ही है। प्लस देखो जो सॉल्व हो गए वो ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए, ये यहाँ आया, ये यही था, ये वाला नंबर यहाँ पे आया। लेकिन अब क्या क्या सॉल्व नहीं हुआ है, +1 इक्वल्स टू +3, तो इक्वल्स टू का इक्वल्स टू लिख दिया, +3 का भी +3 लिखा, बाकी क्या बचा +1 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, +1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे ठीक है, लेकिन भाई एलसीएम लिया कब जाता है, एलसीएम कब लिया जाता है, उसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक तो नंबर आपका फ्रैक्शन में होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। देखो और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों नंबर अपॉन में होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर अपॉन में होता और दूसरा अपॉन में नहीं होता तो भी चलता, लेकिन उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आना चाहिए। समझ में आया? तो देखो नंबर अपॉन में है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, है माइनस का साइन, तो अब आप एलसीएम लोगे। लेकिन चलो अब हमने ये डिसाइड कर लिया एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेना किसका है, डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। डिनोमिनेटर क्या है आपके, देखो यहाँ पर बाहर जो नंबर आप सोचोगे ना वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। वो नंबर हमेशा प्राइम का मतलब होता है जो नंबर किसी के टेबल में ना आए वो प्राइम होता है, लेकिन 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है। 1 एक स्पेशल नंबर है, 1 प्राइम भी नहीं होता, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं होता। प्राइम क्या होते हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते। कॉम्पोजिट प्राइम का ऑपोजिट होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, प्राइम का उल्टा होता है। कॉम्पोजिट का मतलब होता है जो दूसरों के टेबल में आते हैं। प्राइम का मतलब होता है जो किसी के टेबल में नहीं आते, खाली खुद के टेबल में, और 1 के टेबल में आते हैं, वो तो सारे ही आते हैं। जैसे देखो 1 जो है ना, 1 वो स्पेशल नंबर है, वो प्राइम भी नहीं है, वो कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है। 1 को छोड़ दो। 2 क्या है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता। आप बोलोगे सर 1 के टेबल में, तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, और खुद के टेबल में तो वो नंबर आएगा ही। इसके अलावा 2 किसी और टेबल में आता है, नहीं आता है, 2 इज अ प्राइम। 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 इज अ प्राइम। 4 2 के टेबल में आता है तो वो हो गया कॉम्पोजिट। समझ में आया? तो प्राइम का मतलब समझ में आया, जो किसी के टेबल में नहीं आता हो। तो हमको यहाँ पर बाहर कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा 3 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 प्राइम है, तो 3 1 जा। 3 के टेबल में 15 आता है, 5 किस में आता है, खुद में, 5 1 जा, ठीक है। तो 3 और 5 ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइम है, हमने जो नंबर लिए ना बाहर वो प्राइम है कि नहीं है ना, वो किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, बराबर, वो भी ध्यान देना। तो 3 5 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया 15, ठीक है। अब आपको रिवर्स स्टेप जाना है, उल्टा जाना है। उल्टा क्या जाना है कि आपको ये चेक करना है, आपका एलसीएम अभी अभी क्या आया 15, ये नंबर इन दोनों डिनोमिनेटर में होने चाहिए, चेक करना है आपको। तो चेक करो यहाँ पे 15 है, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, तो जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 5 जा 10,
यहाँ पे 15 है तो ऊपर वाला जो भी नंबर है वो सेम लिख दो। एंड 3 माइनस 1 2, सो 10 माइनस 7 3, 3x डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू 2। अब देखो इनकी कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया x और ये 5 जाएगा क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 10। उसी तरह देखो यहाँ पे कौन से लाइक टर्म है, 3 एंड 5, तो 5 को मैं यहाँ ले लूँ तो प्लस 5m क्या हो जाएगा, माइनस 5m हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी माइनस 8/5 है। नाउ प्लस माइनस 5 में से 3 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, अब दोनों तरफ माइनस है ना तो माइनस माइनस कट जाएगा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की, ठीक है। तो ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में ऑलरेडी नंबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 के साथ 2 नहीं आएगा, 5 क्योंकि 5 के साथ 2 लिख दोगे तो या तो वो 25 हो जाएगा या तो 52 हो जाएगा, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसकी कैंसिलेशन हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 4 जा, तो m की वैल्यू क्या आई, 4/5। आया समझ में? चलो करो ये दो। तो गाइस नेक्स्ट सम, अब देखो यहाँ पे आपके पास चारों नंबर, 2 नंबर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 टर्म्स आपके इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, अपॉन में है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों अपॉन में है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है। देखो एलसीएम लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है लाइक टर्म होने चाहिए। जैसे आप बोलोगे सर ये दोनों तो लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो इनका एलसीएम भी नहीं ले सकते ना, ऐसा नहीं होता, एलसीएम तो ले सकते हो। आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो कभी भी, जब लाइक टर्म होता है ना, लाइक टर्म नहीं होता है तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। जैसे ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसमें x है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इनके बीच में एलसीएम ले सकते हैं, लिया जा रहा है तो ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि देखो एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म ये सब नहीं देखना होता है। एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके नंबर फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो आप एलसीएम ले सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे भी वही है कि आप एलसीएम ले सकते हो। और अगर चलो आपको लाइक टर्म का ही एलसीएम लेना है तो लाइक टर्म का लो, इसको यहाँ ले लो, इसको वहाँ लेके जाओ, फिर एलसीएम लो। एलसीएम तो आपको 2 बार लेना ही होगा। देखो आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो भी एलसीएम होगा, इसको यहाँ लेके आओगे तो भी यहाँ पे एलसीएम होने वाला है। और आप अगर शफल नहीं करोगे, ये वाला टर्म वहाँ नहीं लेके जाओगे और ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं लेके आओगे, तब भी 2 बार एलसीएम, तो कुछ भी करके आपका 2 बार एलसीएम हो ही रहा है, ठीक है। तो चलो आप एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ और -1/5 को वहाँ ले जाओ, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। ये -x/3 हो जाएगा और ये -1/5 वहाँ जाएगा, तो अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिनोमिनेटर आपके क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 1 जा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 1 जा, 2 3 जा, यहाँ पे 6 है तो 6 बनाओ, 2 3 जा तो ऊपर भी 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो ऊपर भी 2 जा, तो ये 3x - 2x। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं, 2 2 जा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, फिर 2 1 जा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 1 जा, 5 4 जा, 20 एलसीएम आया। अब यहाँ पे 20 है तो हम 20 बनाएंगे, 4 5 जा तो ऊपर भी 5 जा, 5 के टेबल में 4 जा तो ऊपर भी 4 जा, ये आ गया 5, ये 1 4 जा 4, ठीक है। 3x - 2x 1x डिवाइड बाई 6, 5 + 4 9 डिवाइड बाई 20, 6 आएगा यहाँ पे क्रॉस में, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 × 6 डिवाइड बाई 20, 2 3 जा 2 10 जा, सो x इक्वल्स टू 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 10। आया समझ में? आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, हाँ अभी भी बोल रहा हूँ, सबका ध्यान यही होना चाहिए, इधर उधर कहीं पे भी नहीं, बीच बीच में खो मत जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये पूरा एक टर्म है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अपॉन में है। ये भी पूरा एक टर्म है, ये भी अपॉन में दे रखा है, और बीच में साइन क्या है, तो 2 टर्म फ्रैक्शन में है और बीच में माइनस का साइन है, तो एलसीएम होगा। तो जैसे आप एलसीएम लेते हो वैसे ही एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम लेना है, 4 और 3 का 2 2 जा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 1 जा,
3 2 जा 6, 6 2 जा, तो यहाँ पे 4 3 जा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेकिन ऊपर कितने नंबर है? 2 है ना, 3 यहाँ पे लिख दो, आगे करना मल्टीप्लाई ही है लेकिन 3 आगे लिख दो खाली, ठीक है। फिर 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ब्रैकेट बना के 4 आगे लिख दो। ये ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि भाई 3 को हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 4 को हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 3 3 जा 9, 90, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, फिर देखो यहाँ पे 4 के आगे क्या साइन है? माइनस, तो माइनस प्लस 4 2 जा 80, माइनस प्लस 4 3 जा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्यों लिया जाएगा? ये नंबर आपको अपॉन में दिख रहा है, मैंने बोला ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर अपॉन में हो, एक भी नंबर अपॉन में हो गया और दूसरे के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? 1, और बीच में क्या साइन है? माइनस का, तो आप एलसीएम लोगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, जैसे 5 और 1 का 5, 4 और 1 का 4, 1 का इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसा समझ लो, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा 3। अब चेक करो आपका एलसीएम क्या आया? 3 यहाँ पे है क्या? नहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पे है, तो ऊपर वाला नंबर सेम लिख देंगे, फिर बीच में माइनस है, 3 यहाँ पे है, तो 1 के टेबल में 3 कितनी बार आएगा? तो ऊपर भी, तो ये 3 टीजा। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग? देखो 9 माइनस 8 ये दोनों लाइक टर्म है, तो आ जाएगा 1t, फिर ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस 12 प्लस 6, बड़े नंबर के आगे साइन, डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 को आप यहां लेके आओ, 12 को आप यहां लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपको, और 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आप क्या करोगे? ब्रैकेट बना दोगे। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू टी, 3t, फिर प्लस माइनस 18 3 जा 54, 12 2 जा 24, प्लस माइनस, क्योंकि देखो 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा 24, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहले साइन चेक कर लिया, प्लस माइनस माइनस, मैंने माइनस लिखा, फिर 12 3 जा 36t। अब नॉर्मल सम आ गया, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3t का 3t माइनस 36t यहां ले लो, फिर 24 ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, माइनस 54 वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 39t, और उनको प्लस करोगे तो आएगा 78। सो t इक्वल्स टू 78 डिवाइड बाय 39। अब देखो ये 3 के टेबल में जा रहा है, 13 के टेबल में भी जा रहा है, जो टेबल आपको आए। 3 13 जा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, फिर 13 1 जा, 13 2 जा, सो t इक्वल्स टू 2। और डायरेक्टली भी जा रहा था, अगर जिसको डायरेक्टली कटिंग आती है, 39 के टेबल में 78 2 टाइम जाता है, 39 2 जा, ठीक है, 2 जा मतलब डबल हो जाएगा, 78 39 का डबल है। समझ में आया? ओके, करो। नाउ सी गाइस, नेक्स्ट सम। देखो यहाँ पे आप थोड़ा मेथड इजी कर सकते हो। देखो ये अपॉन में दिख रहा है, ये अपॉन में नहीं है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये अपॉन में है और ये अपॉन में नहीं है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो एलसीएम। अब आप दो जगह एलसीएम लोगे, लेकिन आप चाहो तो आप एक ही जगह एलसीएम ले सकते हो। कैसे? देखो इन दोनों को साथ में कर दे और इन दोनों को साथ में कर देते हैं। इन दोनों को साथ में करेंगे तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों देखो बिना फ्रैक्शन वाले नंबर है, ये दोनों फ्रैक्शन में। अगर तुम अभी एलसीएम लेते हो तो आपको 2 बार लेना पड़ेगा। दोनों से आंसर तो आ जाएगा, दोनों राइट है, लेकिन अगर हम इजी जाते हैं तो क्या करना होगा? देखो ये 1 को यहाँ ले लो, तो m-1 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये लिख दो पहले, इसका माइनस मत भूलना, और ये माइनस m-1 डिवाइड बाई 2 वहाँ जाएगा, तो प्लस m-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे ना ऐसे कि वैसे ही करवाऊँ? सर ये इजी है। क्यों? क्योंकि तुम अपना काम देख रहे हो।
कि एलसीएम एक बार लेना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हार्ड क्या है वो बताता हूँ, वो अभी बताता हूँ मैं। देखो ये तो चलो एज इट इज़ लिख दो, ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये m है और वो कांस्टेंट है। यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, आपका एलसीएम 6 आया, ठीक है। यहाँ पे 6 है, देखो ना है कि नहीं है, दिख रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ किसी का, यहाँ पे 6 है कि नहीं देख के बोलना है, नहीं है तो बनाओ 6 3 2 जा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 3 जा तो ऊपर भी, तो अब आपको ये ना 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 को नहीं भाई, -2 को, ये माइनस बाहर है अलग से है, ये -m का नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा फोकस यहाँ पे नहीं गया तो सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब करो -2, देखो -2 और m को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की साइन माइनस की, m की साइन प्लस की, माइनस प्लस 2 इंटू m, माइनस माइनस 2 2 जा, फिर प्लस 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 3 इंटू m 3m, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, बस मेन पॉइंट यही था। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों लाइक टर्म है, 2m की साइन क्या है, 3m की साइन क्या है, माइनस प्लस, तो 3m में से 2m गया, 1m बड़े नंबर के आगे साइन, फिर प्लस माइनस, 4 में से 3 गया, बड़े नंबर के आगे साइन। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है, बोले सर जब 1x 1m ये सब आता है तभी तो आप 1 लिखते नहीं हो, क्योंकि आगे 1 नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, लेकिन जब 1 है ही अकेला, उसके आसपास में कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 लिखना पड़ता है, समझे, यहाँ पे तो 1 लिखना पड़ता है ना। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, अच्छा 6 कहाँ गया, वही मैं बोल रहा था, ठीक है, डिवाइड बाय 6। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 जाएगा यहाँ पे, तो 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आ गया m+1, तो 6 इंटू m 6m, प्लस माइनस माइनस 6 1 जा, ये m+1, ठीक है, ये प्लस m यहाँ आ जाएगा, माइनस m माइनस 6 वहाँ चला जाएगा, तो 6m माइनस 1m, और 1 प्लस 6 7, देयरफॉर m इक्वल्स टू 7/5। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हो, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, कितना बचा, तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया, वो पहले लिखो, आपका रिमाइंडर क्या है, और जो डिवीजर था वो सेम डिवीजर, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद ये सम देखो, देखो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15z, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 9 जा 18, माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22, 4 8 जा 32, प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52, ये -17 से सिंपल मल्टीप्लाई करना था खाली। अब लाइक टर्म सॉल्व करो, ये दोनों z वाले टर्म है, इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस, 18 में से 15 गया, 3z बड़े नंबर के आगे साइन, फिर माइनस प्लस, 22 में से 21 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, यहाँ पे लाइक टर्म ये दोनों है तो ये सेम लिख दूं, माइनस माइनस 52 प्लस 17 69, बड़े नंबर के आगे साइन। अब सिंपल सम हो गया, इसको यहाँ लेके आओ, ये प्लस 32z इस साइड आएगा तो प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस 32 प्लस 3, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस 69 प्लस 1, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस कैंसिल, z इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय 35, ठीक है। 7 5 जा 7 10 जा 5 1 जा 5 2 जा, या जिसको पता है अगर कि 35 2 जा 70 होता है तो डायरेक्टली कर देना, समझ में आया। चलो नो गाइस, नेक्स्ट सम देखो, सिंपल सम है, 3 को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू टी 3t, प्लस माइनस 3 3 जा, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है स्टार्टिंग में, लिखा तो भी गलत नहीं है, 5 2 जा 10t, प्लस 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 माइनस किसके लिए, 5 1 जा,
अब ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो 10t को मैं यहाँ ले आता हूँ तो -10t हो जाएगा, -9 वहाँ ले जाओ +9 हो जाएगा। सो प्लस माइनस 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, बड़े नंबर के आगे साइन 5 + 9। अब हमेशा याद रखना कभी भी अगर दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस माइनस कट जाता है। यहां माइनस होता तो भी वहीं रहता, लेकिन यहां माइनस हो तो वो माइनस हमेशा यहां चला जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू माइनस चला जाएगा यहाँ पे और 7 जाएगा डिवाइड में। सो t इक्वल्स टू 7 1 जा 7 2 जा, तो आंसर इज, समझ में आया। अगर दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस यहाँ हुआ तो चलेगा क्योंकि यहीं चाहिए, लेकिन माइनस यहाँ हुआ तो ये माइनस वहाँ चला जाता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि t इक्वल्स टू 14/-7, फिर वो करते हैं कि -7 2 जा और फिर लिख देते हैं -2, तो भी चलेगा क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लास्ट सम इसकी तरह ही है, लेकिन आपको डेसिमल दिख रहा है। पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, तो क्या करो, पॉइंट निकाल दो। क्या करोगे आप, पॉइंट। अब पॉइंट निकालेंगे तो ये साथ में हो जाएगा, ये हो जाएगा 025, जिसका 0 का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम पॉइंट अपनी मर्जी से तो निकाल नहीं सकते। हमने निकाला तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो नीचे 2 0 आएंगे, मतलब 100 आएगा। फिर ये सेम लिख दो, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट निकाल दो तो हो जाएगा 005 005, मतलब ये लिख दो सेम। अब आपको जो अभी तक मैंने बात नहीं बताई है वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि सम इजी हो, नहीं तो सम जैसे आप अब तक सीखे हो वैसे कर तो सकते हो, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। हमेशा याद रखना, देखो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात दिख रही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब दोनों नंबर अपॉन में हो और बीच में इक्वल्स टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हमेशा याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई में एक ट्रिक यूज होती है, वो क्या कि आप हमेशा इतना ध्यान रखना, क्रॉस में कभी भी कटिंग नहीं होती, कैंसिलेशन क्रॉस में नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। ऊपर ऊपर कटिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हो, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर की भी कटिंग कर सकते हो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन क्रॉस में कटिंग नहीं होती। क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस में हमेशा क्या होता है, देखो अगर आपका एक डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में और एक डिनोमिनेटर आपके इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में, तो डिनोमिनेटर की कटिंग होती है, न्यूमरेटर की भी होती है, ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन क्रॉस में कटिंग नहीं होती, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 100 काट सकते हो, ठीक है, कट गया। फिर ये भी काट सकते हो, देखो 5 1 जा 5 5 जा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो गया, 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, यहाँ पे तो 1 ही है, ये सेम लिख दो 10f माइनस। अब ये 10f को यहाँ ले लो, -10f और -15 को वहाँ ले जाओ, +15, 20 - 10 10, माइनस प्लस 15 में से 9 गया, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, सो f इक्वल्स टू 6/10, 2 3 जा 2, ये दोनों को 2 से काटा, ये 2 3 जा, ये 2 5 जा। क्लियर, चलो करो। तो गाइस चैप्टर 1 के 2 एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो बहुत ही ईजी सम्स है, ध्यान देना। देखो आपको यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म फ्रैक्शन में है और बीच में चारों के बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल ये एलसीएम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो बेसिक रूल क्या है, अगर नंबर अपॉन में हो, 2 नंबर हो या 200 नंबर हो, आपको से कोई मतलब नहीं है। नंबर अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम होता है, तो आप एलसीएम भी ले सकते हो और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके करना है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी में क्या करना है, सिंपल आपको बताऊँ, आपको 4 टर्म दिख रहे हैं ना, तो आप क्या करो, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। थर्ड टर्म यहाँ पे ले लो, सेकेंड टर्म थर्ड की जगह पे ले लो, तो ये टर्म यहाँ पे ले लो प्लस -8/21 और ये वहाँ ले लो प्लस -6/। देखो मैंने साइड चेंज नहीं की, यहाँ पे साइड है ही नहीं, बीच में कहीं पे इक्वल्स टू आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ मैंने नंबर को अरेंज किया, आगे पीछे किया, आगे पीछे करने से उसकी साइन चेंज नहीं होती है,
ठीक है, और फोर्थ टर्म की जगह सेम फोर्थ टर्म लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। समझ में आया? ये जो तुमने इंटरचेंज किया ना, ये क्या हो गया, आपकी कम्यूटेटिविटी हो गई और एसोसिएटिविटी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, इन दोनों को, फर्स्ट टू को ब्रैकेट में लिख दो और इन दोनों को। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व क्या करेंगे, ये अपॉन में है, ये प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे दो साइन नहीं होना चाहिए, तो आपको दो साइन दिख रहा है ना, इसका एक माइनस एक प्लस, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है, दो साइन है, किसी भी नंबर के आगे दो साइन नहीं होना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक साइन में। सो प्लस माइनस माइनस हो गया 8/21, बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे भी वही -6/11 प्लस 5/22। अब आप ले लो एलसीएम। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का, इन दोनों का। 7 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा, आप लेके देख लेना। ठीक है, अब 21 यहाँ पे है तो 7 3 जा, तो ऊपर भी 3 जा। 21 यहाँ पे है तो ऊपर वाला नंबर सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे 11 और 22 का आएगा। एलसीएम क्या होता है पता है, एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आना चाहिए। देखो ये दोनों के टेबल में आ रहा है, यहाँ पे भी 21 दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, ऐसा सेम नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, लेकिन ऐसा पहला सेम नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, क्योंकि भाई दोनों के टेबल में तो बहुत सारे दूसरे नंबर भी आते होंगे, जैसे 42 भी दोनों में आता है, 63 भी दोनों में आता है, लेकिन पहला सेम जो आता है ना दोनों में, वो एलसीएम होता है हमेशा। पहला सेम देखो 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, इससे पहले इन दोनों में कोई सेम नहीं आता। तो आपका जो एलसीएम है ना, वो पहला सेम नंबर होता है। देखो यहाँ पे भी 11 और 22 का एलसीएम क्या है, 22 इन दोनों में आता है, लेकिन ये पहला ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे 22 नहीं है तो आप 22 बनाओ, 11 2 जा, तो ऊपर भी 6 2 जा 12, यहाँ पे 22 है तो ऊपर वाला नंबर सेम। ठीक है, नाउ 9 - 8 1, 1/21 प्लस माइनस प्लस 12 में से 5 गया 7, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/21 प्लस माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। अब ध्यान देना, क्योंकि दोनों अपॉन में है और बीच में माइनस है, 21 और 22 का आप एलसीएम लो, 21 और 22 का, 3 7 जा, 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 7 1 जा, 7 के टेबल में 22 नहीं आता, 2 11 जा, 11 1 जा, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, 462 आएगा। तो 462 आपका एलसीएम है। ध्यान देना, सम में वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 462 एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर 462 है, नहीं है, बराबर। तो आप क्या करोगे, 462 को 21 से डिवाइड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि 21 के टेबल में 462 कितनी बार आ रहा है, 22 टाइम, तो ऊपर भी 22 जा, और 22 के टेबल में 462 तो ऊपर भी, तो 22 1 जा, और 21 इंटू 7 147। सो प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5, 14 में से 2 गया 12, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की, डिवाइड बाय 462। आया समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 462। और एक तरीका है सोचने का जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कि देखो आपने फैक्टर निकाले सारे के सारे। ठीक है, ये फैक्टर किसके, ये फैक्टर 462 के, इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो 462 आया ना। तो 462 में से यहाँ पे 21 निकाल दो, 21 3 7 जा 21 निकाल दो, तो बाकी क्या बचा 22, तो आप 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर यहाँ पे 22 है तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 21, वो यहाँ से आपको पता चल सकता है। देखो 22 हटा दो, बाकी क्या बचा 21। समझ में आया? तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट सम इसकी तरह ही है, लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहां पे आपको सेम चीज करना है, -4/5, इसको इंटरचेंज कर दो,
ये इंटू 15/6 और ये जाएगा वहां पे, ठीक है। ये 2 को ब्रैकेट में ले लो, ये 2 ब्रैकेट में ले लो, ये हो गया कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 3 जा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, एलसीएम नहीं लेना है, नंबर अपॉन में तो है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 2 जा 2 3 जा, ये 3 3 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा सिर्फ, समझ में आया। फिर इनटू 3 3 जा 7 2 जा, तो ऊपर क्या बचा -2, नीचे क्या बचा 3। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, नीचे क्या बचा, आंसर इज 4/3। आया समझ में, क्लियर है।